ठीक है। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम श्रीला प्रभुपाद शिक्षामृत, ये शब्द प्रभुपाद ने 13 अगस्त 1974 को वृंदावन में कहे थे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हाँ, जैसे ही आप शक्तिशाली बन जाते हैं, स्वाभाविक रूप से आपके शत्रु बढ़ जाते हैं। वह स्वाभाविक है। तो इस संसार का जो है प्रचलन, संसार की बात प्रभुपाद कर रहे हैं। अगर किसी में शक्ति आ जाती है तो उसके शत्रु भी बढ़ जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये स्वाभाविक है। अभी देखो, प्रभुपाद इतने बड़े वैष्णव, इतना कार्य किया उन्होंने, और वो उनका काम तो केवल परमार्थ का काम था, स्वार्थ का कुछ नहीं। लेकिन उनके भी शत्रु बन गए। जब तक हम लोग शुद्ध नहीं होते तो ये दोष हम में बने रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद कृपा से संदेश ये है, हम लोग शुद्धि की तरफ आगे बढ़ें, अपनी शुद्धि करें। भागवत में एक श्लोक है, वह श्लोक भगवान ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं। ऋषि भगवान क्या कह रहे हैं? नायम देख देख भाजा नरलोके, कष्टान काम हरते बिड़बुजाम जे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। ऋषि भगवान कह रहे हैं कि हमें ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला, जो आज प्राय हम लोग लगे हैं उसमें। ये इंद्रियों का तर्पण भगवान कहते हैं, ये तो पशु पक्षियों को भी उपलब्ध है। बिड़बुजाम कहते हैं गंदगी खाने वाला पशु। 2 पशु गंदगी खाते हैं, एक सुअर, दूसरा कुत्ता। जन्म उनका ऐसा है, योनि है। तो जैसे कि कई बार हम बचाते हैं, हम सभी भाइयों को, सभी माताओं को ध्यान में रखना चाहिए। मान लो पति पत्नी है, पति इंद्रियों के तर्पण के पीछे नहीं है और पत्नी है, तो पति का कर्तव्य बनता पत्नी का सहयोग करे, उसे समझाए। अगर पत्नी नहीं है और पति है तो वो पति को समझाए। क्योंकि जैसा कि इस श्लोक में कहा है, ये इंद्रियों का तर्पण तो हमने पता नहीं कितनी योनियों से करते हम आए हैं। यहाँ भी वो स्वभाव हमारा बना हुआ है, लेकिन इस स्वभाव को बदलना है। ये कृपया आप सारे सुनने वाले याद रखो। अगर हम इंद्रियों के तर्पण के पीछे पड़ जाते हैं तो पुनः 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। भगवान ने ये शरीर बड़ी कृपा करके हमें दिया है। ये शरीर इसलिए दिया है ताकि हम उनकी प्राप्ति करें। हम उन्हीं के हैं।
हम इस संसार से नहीं हैं, ना ही हम ये शरीर हैं। हम जिनके हैं उनको प्राप्त करें। अपनी भूल से, अपनी गलती से हम यहाँ आ पड़े हैं। अभी हमारा केवल यही प्रयास होना चाहिए कि यहाँ से मैं कैसे निकलूं, अपने घर को यानी कि वैकुंठ लोक को, गौलोक धाम को मैं कैसे जाऊं, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। गौलोक वासी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण ने हम कलयुग के लोगों की बिगड़ती हुई दशा का ध्यान करते हुए, कलयुग के लोग बस पतन की ओर जा रहे हैं, बुराइयों में लग गए हैं, पुरुष पर स्त्री का चिंतन कर रहे हैं, स्त्रियां पर पुरुषों का चिंतन कर रही हैं और अधोपतन को प्राप्त हो रहे हैं। बड़ी कृपा करके ये जो वैष्णव यहाँ मूर्ति रूप में विराजमान हैं, महाभागवत वैष्णव प्रभुपाद, इनको भेजा और इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से सनातन धर्म सबको दे दिया, मार्गदर्शन कर दिया। तो हम सबको इनकी कृपा की आवश्यकता है। ये जो श्लोक है, शुद्ध ये समाज, प्रभुपाद कहते थे शुद्धि न सत्ता। इसी श्लोक का उच्चारण करके वो कहते थे हमें अपनी सत्ता को शुद्ध करना है, शुद्ध पुरुष को भी स्त्री को भी। अभी जैसे एक माता यहीं आई थी, पता नहीं आज भी आई है नहीं आई है, मैंने कहा प्याज लहसुन नहीं खाना, कहते बच्चे नहीं मानते। देखो बच्चों को क्या समझ है, प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना, ये तमोगुनी पदार्थ है, इसके खाने से मन मलिन होगा, मन शुद्ध नहीं होगा और ये भगवान को अर्पण नहीं हो सकता। अगर भोजन में प्याज लहसुन है, सब्जी में, तो भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। कई बार लोग कहते हैं हम खाते तो हैं लेकिन भगवान को अर्पण नहीं करते, तो फिर तुम्हें खाने का अधिकार ही नहीं है। भगवान ने ये कहा है जो मुझे अर्पण किए बिना खाता है वो पाप खाता है, क्योंकि हर चीज के मालिक भगवान हैं, ना हम हैं ना आप हैं। हमारी अज्ञानता यही है कि हमने भगवान की संपत्ति को अपना समझ लिया है। मैं जब संसार में आया था मेरे हाथ बंद थे, बच्चे के हाथ बंद होते हैं, जब जाऊंगा तो हाथ ऐसे होंगे, मैं कहाँ से मालिक बन गया यहाँ पर, ये मेरा मेरा, ये बड़ी अज्ञानता है। और ये मेरा मेरा तेरा तेरा, ये नरक का द्वार है। ना मैं कुछ हूं ना मेरा कुछ है, ना तू कुछ है ना तेरा कुछ है, सब कुछ भगवान का है। भोक्ता राम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के मालिक वो हैं। तो ये हमें अपनी सुख शांति के लिए जीवन काल में स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो मनुष्य जन्म हमारा व्यर्थ में चला जाएगा। और देखो ये मनुष्य जन्म बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है इसको पाना, ये आसानी से नहीं मिलता। तो अभी आए हैं हम यहां पर मनुष्य शरीर में, तो जो असली काम है वो हमें करना है। असली काम में बाधा क्या आ रही है? इंद्रियों का दर्पण, खाना पीना सोना, इंद्रियों के दर्पण में हम सब पड़े हुए हैं। एक हमारा गुरु भाई था जानकीनाथ, बड़ी अच्छी आत्मा थी, विदेश का था वो, न्यूयॉर्क का।
मेरा उससे संपर्क हुआ विदेश में ही, और बड़ी उसने सेवा की बहुत ही। वो मुझे बताता है कि महाराज विदेशों में क्या हाल है, कि जब मैं 5 वर्ष का था तो ये बुरे कर्मों में लग गया। 5 वर्ष का बालक क्या होता है, ये वहाँ का वातावरण है। क्या बताऊँ, शर्म आती है बताते हुए। तो ये बुरे कर्म यहाँ भारत में आ रहे हैं। इन महापुरुष ने, प्रभुपाद जी ने, जिनकी ओर हम बड़े वेग से भाग रहे हैं। अभी देखो आपका पंजाब कितना विदेशों में पड़ा है। मैंने इंग्लैंड में देखा, कनाडा में देखा, अमेरिका में भरे हुए हैं। सब विदेशों में जाना चाहते हैं। जैसे अमृतसर की एक बात है, एक सरदार जी गुरुद्वारे में गए तो वहाँ कुछ पाठ चल रहा था गोविंद का, मतलब गोविंद कुछ कीर्तन हो रहा था। तो गोविंद तो कह रहे हैं, पर गोविंद को, मेरा एक मित्र दोस्त है, उसने कहा था मेरे को गोविंद के दर्शन हरि कृष्ण मंदिर में होंगे। वो आया, लक्ष्मण सर मंदिर में दर्शन किए भगवान के। 10-11 बजे का समय होगा। सीधा साधा आदमी, जैसे आपने देखा कल सालबेग जी को भगवान प्राप्त हुए 12 दिन के अंदर अंदर ही। तो आके कहता है, ठाकरा तू भी करना, इसलिए मैं भी करना, कोई मेरे नाल नहीं। तो मेरी कुड़ी है ठाकरा, वो कहती है मैं ब्याह करना कनाडा करना और किते नहीं करना। उनमें कित्थों लब्भा ਉਹਦੇ वास्ते मुंडा। ठाकरा तू अगर मेरे ते कृपा कर देगा, मेरी कुड़ी का ब्याह कनाडा करा देगा, तो मैं पहला डब्बा तेनू दूंगा और 125 रुपया। भगवान से बात कर रहे हैं। हमारे ठाकर बड़े साक्षात है, लक्ष्मण सर की बड़ी लीलाएं की हैं उन्होंने। हुआ क्या, थोड़े दिनों के बाद ही उसकी बहन लुधियाना में रहती है। उसने फोन किया अपने भाई को, भरा इत्थे आ, कुड़ी नूं नाल लेके आई। अच्छा, मैं गया अपनी कुड़ी, लड़की को, बेटी को लेके। मुंडा कनाडा तो आया सी और दोनों ने एक दूसरे को देखा तो ब्याह हो गया। तो ठाकरा तू बड़ा दयालु है। तो भगवान जो हैं, मतलब ये बात इसलिए बता रहा हूँ, लड़की भी कनाडा जाना चाहती है, सभी जाना चाहते हैं, कुछ नहीं वहाँ पर। हाँ, वहाँ जाने से, रहने से नरक जरूर मिलेगा, क्योंकि जीवन क्या है वहाँ का। कोई अगर मुझे कोई $1 करोड़ दे, भाई हमारा कनाडा में रहो, मैं नहीं वहाँ रहूँगा, या अमेरिका में रहो, मैं चाहूँ तो कनाडा में भी रह सकता हूँ, अमेरिका में भी रह सकता हूँ। हम जब जाते हैं सोचते हैं वापस कब जाएंगे। गुरु महाराज का आदेश है, प्रभुपाद कहते थे मेरे जो भारत के भक्त हैं उनको विदेश में जाके प्रचार करना चाहिए और विदेशियों को भारत में। तो हम जाते हैं। एक बार मैं वाशिंगटन स्टेट है वहाँ था। मैंने कहा आने जाने से किराया इतना लगता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम बताता है। मैं पता नहीं 6 महीने वहाँ रुक गया। रुका, आप मानेंगे नहीं, मैं घबरा गया वहाँ। मतलब क्या कहते हैं उसको, क्या शब्द आजकल होता है ना, वो हैं, डिप्रेशन हो गया। सच बता रहा हूँ आपको। मैंने पढ़ वो टिकट की री-बुकिंग करवाई। तो जैसे ही दिल्ली में जहाज़ लैंड किया, मुझे अलग अनुभव हो गया, एकदम अंतर पड़ गया और डिप्रेशन भेज दिया वापस ही। उन्हीं जाओ मत तो मेरे को उसको। ये वहाँ की हालत है। लेकिन हम लोग अभी कोई सोच नहीं रहे इस बात को, इसलिए इतने हम मूड बन चुके हैं। लड़का भी सोचता है, लड़की भी सोचती है, जीवन का उद्देश्य है
खाओ पियो और मजा करो, और कुछ नहीं। लोग तो वहाँ इतने व्यसनों में फंस गए हैं। मैं वाशिंगटन की एक बात सुनाता हूँ आपको। वहाँ पर बड़े सरोवर हैं, बड़ा सुंदर है। ये एक वाशिंगटन डीसी है, एक वाशिंगटन सियाटल है। सियाटल वाशिंगटन की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ सरोवर हैं, वर्षा बहुत होती है, बड़ी ग्रीनरी है। लोग सरोवर के किनारे पार्किंग बनी है, लोग कारें खड़ी करके अपना वहाँ घूमते फिरते हैं, देखते हैं। तो मेरी अपनी प्यारी आत्मा हो, क्या वहाँ घटना घटी। अभी वहाँ पर औरत बदलना, जब मर्द बदलना ऐसे है जैसे कपड़ों को बदलना। एक घटना क्या घटी, एक औरत के 3 बच्चे, अपने खसम को छोड़ दिया। जिसके 3 बच्चे थे दूसरा कर लिया। वो दूसरा कहते ये नहीं चाहिए मैनू, ये 3 नहीं चाहिए। वो देखो कितनी महान औरत है वो। और गई, तीनों बच्चे कार में बैठाए और कार को स्टार्ट किया, कार को सरोवर में फेंक दिया। तीनों के तीनों बच्चे मार दिए। ये वहाँ की घटना है। कितना पाप, मतलब ये जो विषय वासना है ना, सारे पाप यहीं से होते हैं। और इन्होंने, गुरु महाराज ने लोगों को संयम बताया, ब्रह्मचारी बनाए, सन्यासी बनाए, उन्हीं में से समझा करके, और हम लोग उनकी ओर भाग रहे हैं। तो ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है। हमें अपनी सभ्यता को बनाए रखना है इनकी कृपा से। और देखो समय बड़ा जल्दी बीतता जा रहा है। कलयुग की उम्र सारी 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से अभी 5,000 वर्ष बीते हैं। 4,27,000 वर्ष अभी बाकी है। और हम लोगों को 10,000 साल और मौका है। हम भक्ति करके भगवत प्राप्ति करें। उसके बाद वर्णन आता है शास्त्रों में कि शालिग्राम भगवान, जगन्नाथ भगवान चले जाएंगे यहाँ से, उनके विग्रह नहीं रहेंगे, भक्ति खत्म हो जाएगी, बस फिर पाप ही पाप होंगे और नरक भरेंगे सारे। तो हमें कृपया सब समझो, और जो आपके संपर्क में आए उसको समझाओ। इंद्रियों के तर्पण के पीछे नहीं जाना। ये हर योनि में है, मनुष्य शरीर में भी है, लेकिन ये संयम बरतना है, संयम से रहना है और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। जो संयम से नहीं रहेगा, चाहे वह पुरुष है चाहे स्त्री है, वो नरकगामी होगा। फिर जब नरक में जाना पड़ेगा तो पुरुष भी तड़पेगा, स्त्री भी तड़पेगी, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अभी अगर आप प्रयास करो, एक बात और ध्यान रखो, अगर आप लोग कुछ बुरी आदतें पड़ी हैं, शराब, मांस या कुछ, जप करना शुरू कर दो। ये प्रभुपाद जी की शिक्षा है। तो जप करते करते आपकी व्यसन, आपकी बुराइयां छूट जाएंगी। धीरे धीरे ये सब दूर हो जाएंगी। विदेशियों को प्रभुपाद जी एक बड़े ही उच्च कोटि के वैष्णव, उनको बदला इन्होंने। देखा, अच्छा जो ड्रग्स लेते थे, LSD, क्या क्या ड्रग्स लेते थे, वो छूट गई उनकी, जो छोड़ना कठिन था, असंभव था। ये है प्रभुपाद का चमत्कार। तो कृपा करके आप सब प्रभुपाद की शिक्षाओं को जीवन में धारण करो, और जो आपके संपर्क में आए उसको बताओ। इससे क्या होगा, भगवान बड़े प्रसन्न होंगे आपसे। भगवान ने गीता में कहा है, 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है, नाचा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतम् भविता नाचात भूया अन्य प्रिया तरु भुवि। जो प्रचारक है उसे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। या इदम परमम गुह्यम
मद भक्तेशव विदास्यति भक्तिमयी परम कृत्वा मामे वेशति संशया। भगवान कहते कोई संशय इसमें नहीं। क्या? जो गीता के ज्ञान का प्रचार करता है दूसरों में, भक्तों में करता है, उसे निश्चित रूप से मेरी भक्ति प्राप्त होती है और अंत में फिर मेरे धाम में आता है। फिर भगवान ने कहा जो प्रचारक है उससे प्रिय ना कोई हुआ ना होगा। अब सभी प्रचारक बनो, सभी माताएं बने, सभी भाई बने, सभी बच्चे बने, सब बने, सब बन सकते हैं। गुरु महाराज की ऐसी कृपा थी। एक छोटी सी बालिका थी, इतनी सी, सरस्वती उसका नाम था। प्रभुपाद जी का बड़ा विलक्षण प्रभाव था। तो उसके माता पिता इंग्लैंड में रहते थे। वो बच्ची चली जाती थी प्रचार करने, छोटी होगी, 7-8 साल की होगी, कम ज़्यादा भी हो सकती है। जाना तो कोई जा रहा है, अंग्रेज जा रहा है, उसको रोकना, रोक जाता था छोटे बच्चे को देखकर। यू नो हु इज कृष्णा? कहता आई डोंट नो, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। इतना बच्चा, तुम कृष्ण को जानते हो? वो कहे मैं नहीं जानता। कि वो सबसे बड़े हैं, भगवान हैं वो। प्रभुपाद बड़े प्रसन्न थे उस बालिका पर, सरस्वती। तो कोई भी प्रचारक बन सकता है और सभी प्रचारक बनो। ये समय की आवश्यकता प्रचारक बनने की है, क्योंकि हम लोग भगवान से दूर जा रहे हैं। भगवान से दूर जाने का मतलब नरकों की ओर जा रहे हैं। अगर नरकों में नहीं जाना है तो भगवान के निकट आना है बस। जो अंधकार है उसको नरक कहा है, रोशनी को भगवत प्राप्ति कहा है। शब्द हैं कृष्णा सूर्य सम। बोलो, माया है अंधकार, जहां कृष्णा तहां नहीं माया रे अधिकार। ये स्वयं कृष्ण भगवान, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में बता रहे हैं। कृष्ण शक्तिशाली सूर्य के समान हैं और माया अंधकार के समान है। जहाँ शक्तिशाली सूर्य भगवान हैं वहाँ अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती। तो हम लोग सब अंधकार में पड़े हुए हैं और नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी परिस्थिति कैसे है कृपया सब समझो, सारी माताएं, सारे भक्त। जैसे एक छोटा बच्चा है ना, थोड़ा भी बड़ा हुआ, तो माँ बाप उसको स्कूल में ले जाते हैं, स्कूल में दाखिल कराते हैं। बस रोना कर शुरू कर, मैंने नहीं पढ़ना, मैं नहीं पढ़ना, मैं स्कूल नहीं जाना। बच्चा है, बचपना है, नहीं समझा कि पढ़ना बड़ा जरूरी है। बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। एक बार मैं कई बार सुनाई या फिर सुनाता हूँ आपको। शरीर से एक बहन, उसका घर वाला प्रोफेसर, बहन भी पढ़ी लिखी, पहला बच्चा हुआ उनके यहाँ, होगा थोड़ा बड़ा हुआ, अभी केजी में बच्चों को भेजते हैं। तो जब स्कूल का नाम लें वो बच्चा इतना शोर मचाए, गली में ले वाले इकट्ठे हो जाएं, भाई क्या हो गया, बड़ा स्कूल नहीं जाना। बस मैं वहीं था, प्रोफेसर साहब से मैं थोड़ी कुछ कोचिंग ले रहा था। उसमें मैंने पता नहीं 11वीं का एग्ज़ाम देना था। तो देखा, मैंने कहा वो दोनों हार के यही नहीं पड़ेगा। मैंने उसको लिया, गोद में लिया, डराया। मैंने कहा तो जाएगा स्कूल नहीं? वो डर गया मेरे को देख। मेरे को क्या कहते हैं, मेरा कंस मामा, मामा लगता है कंस शब्द कहे। मैं इसको किसने सिखा दिया, मेरा कंस मामा मेरे को डरा रहे। आज वो भी PhD है, वो कंस मामा कहने वाला, उसने PhD की है।
तो मतलब कहने का, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते बचपने में, इसी प्रकार हम अविद्या में हैं, हम भक्ति नहीं करना चाहते, संसार के कामों में लगे रहना चाहते हैं। अरे भाई कुछ नहीं मिलेगा यहां से, क्या मिलेगा, किसको क्या मिला। हमारे बाप दादा चले गए, क्या ले गए साथ में। मैं पूछता हूँ किसी को, भाई तेरे पिताजी नहीं है, कहाँ के चले गए। मैं कहता हूँ जिस वेले तेरे पिताजी गए सी की लै गए सी नाल, कोई कुछ नहीं ले जाता। मत तू तो ऐसा काम करे तू सब कुछ ही ले जाएगा। धोखा देते हैं, जगह लड़ते हैं भाई आपस में। एक हमारा भक्त जम्मू से, वो स्विट्जरलैंड में रहता था, बड़ी अच्छी आत्मा, मतलब उसको कोई मोह माया नहीं। स्विट्जरलैंड में बुलाया तो उसने मेरे को, मैं स्विट्जरलैंड में तो गया था साथ, ये इंद्रधनुष साथ में था। तो वो कहते महाराज जम्मू में मेरा घर है, बड़ा पढ़ा लिखा था, बाहर ही रहा, बाहर ही नौकरी की उसने। जम्मू में मेरा घर है तो क्या करूं। मैंने कहा कोई प्रीचिंग सेंटर बना दे। कहते ठीक है, प्रीचिंग मेरे हिस्से का जो है 2 भाई, मैं प्रीचिंग सेंटर। मैंने कहा बड़ा अच्छा, थोड़ा अच्छी लोकेलिटी में प्रचार केंद्र बन जाएगा। तो वो बेचारा बार बार रहा, पीछे से क्या किया उस भाई ने, उसकी प्रॉपर्टी बेच कर कहीं दूसरी जगह भाग गया, पैसे इकट्ठे किए दूसरी जगह चला गया। ये हालत है, एक दूसरे की प्रॉपर्टी छीन रहे हैं। वो चला गया बेच करके, दूसरी जगह ली, भाई की प्रॉपर्टी छीन ली उसने, क्या ले जाएगा साथ में, कुछ नहीं। अज्ञानता है, हम लोगों में अज्ञानता है। ये अज्ञानता दूर कैसे हो गई? कृष्ण की शरण में आने से, बस और कोई तरीका नहीं। नियमों का पालन करने से, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं खाना, जो खाना पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, कृष्ण को भोग लगाना। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं, सिगरेट बीड़ी तंबाकू पान शराब चाय काफी भी नहीं। लोग कहते हैं चाय काफी किया जाएगा। मैं एक यही अमृतसर की बात बताऊं, मैं कहीं सत्संग हो रहा था, एक माता दूसरी को ले आई, कहती महाराज जी तुहाडे कोल दीक्षा लैणगे। अच्छा, मैं सारे नियम दस छड्डे नूं। मैं अच्छा, मेरे को थोड़ी शंका हुई, बताया। मैंने कहा कि मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं। कहती प्याज लहसुन खाने छड्ड देंगे। मैं दूजा नियम सिगरेट बीड़ी तंबाकू पान शराब चाह काफी नहीं। इसलिए मैंने चाह का नाम लेता तो भज गई, क्या ये नहीं छोड़ सकती मैं, कल शरीर छोड़ देना है, चाह नहीं छोड़ सकते। ये हालत हो गई हमारी। और इन महापुरुष ने उन लोगों की शराब छुड़ा दी जो शराब को पानी की तरह पीते थे। ऐसे महापुरुष नहीं मिलेंगे। बस इनकी शरण में आओ और इनके चरणों में मन को लगाओ, इनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपो, ये आपको भगवान से मिला देंगे। जरूर आपको भगवान से मिला सकते हैं, पर मिलने वाले हमें बनना है, हम बनेंगे नहीं। हम अभी जैसे एक उदाहरण दिया है, घोड़े को तुम पानी तक ले जाओ, पानी तो घोड़े को खुद पीना पड़ेगा या नहीं, बोलो, या जबरदस्ती को पिलाओगे? पानी उसको खुद पीना पड़ेगा। इसी प्रकार हमें वही हिम्मत खुद ही करनी पड़ेगी। उर्दू में शब्द कहे हैं, हिम्मते मर्दम मददे खुदा। आदमी का काम है हिम्मत करना, भगवान मदद करेंगे। तो इंद्रियों के दर्पण से मन को हटाना है और प्रभु के चरण। जब तक इंद्रियों के दर्पण में मन लगा है ना, तो फिर भगवान के चरण में मन नहीं लग सकता, ये याद रखो। तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, तू पर भोग ही तुझको भोग गए पार।
जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़कर लौट गए। सब कुछ इन पर कुर्बान किया, सब कुछ इन पर मन की प्यास बुझा ना सका। तेरा लोक गया परलोक गया, तेरा लोक गया परलोक गया। तू मानव तन कुछ पा ना सका, दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी। दुनिया सुनो, भगवान को अपना बना ना सका, भगवान को अपना बना। तूने साथी के ही बनाए हैं, तूने साथी कई बनाए हैं, कई मोह के जाल बिछाए हैं, कई मोह के जाल उलझ गया इस उलझन में, तू उलझ गया इस उलझन में। इस जाल से बाहर आ ना सका, इस जाल से बाहर आ ना सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, दुनिया भी तो तेरी भगवान को अपना बना ना सका, भगवान को अपना। पहले आत्म दर्शन करना था, पहले आत्म दर्शन करना था। निष्काम कर्म किया नहीं, निष्काम कर्म किया नहीं। कुछ पुण्य दान करना था, कुछ पुण्य दान करना था। तूने हरि सिमरन भी किया नहीं, तूने हरि सिमरन भी किया नहीं। बेमतलब श्वास गंवाता रहा, बेमतलब श्वास हरि सिमरन में लगा ना सका, हरि सिमरन। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी। भगवान को अपना बना ना सका, तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं। पर भोग ही तुझको भोग गए, पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने, जिन्हें अपना शमशान में छोड़कर लौट गए, शमशान में छोड़कर लौट गए। सब कुछ इन पर कुर्बान किया, पर मन की प्यास बुझा ना सका, पर मन की प्यास बुझा ना सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी। भगवान को अपना बना ना सका, भगवान को अपना बना ना सका।
सुंदर शिक्षा है सबके लिए। तू रोज कमा कर लाता गया, तू रोज कमा कर लाता गया, और खाने वाले खाते गए, और खाने वाले खाते गए। ये सच्चाई है। जब काया निर्बल होने लगी, जाए काया कमजोर हो गए होने वे तुझको आंख दिखाने लगे, वे तुझको आंख दिखाने लगे। जब चल चल तेरी होने लगी, चल चल तेरी होने लगी। एक पल भी कोई ठिकाना सका, एक पल भी कोई ठिकाना, दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी। भगवान को अपना बना ना सका, भगवान को अपना दुनिया में काम हजार किए, दुनिया में काम शब्दों की ओर ध्यान दें। दुनिया में काम हजार किए, दुनिया में काम हजार किए। कई कोठी बंगले कार लिए, कई कोठी बंगले कार लिए, संग अपने सुंदर नार लिए, संग अपने सुंदर नार लिए। कभी जीता कभी हार गया, कभी जीता कभी हार गया, तू गया अकेला दुनिया से, तू गया अकेला दुनिया से। कोई सागर साथ निभा ना सका, कोई सागर दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका, भगवान को अपना तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव तन कुछ पा ना सका, तू मानव तन कुछ पाना। देखो हम लोक बनाने में लगते हैं और परलोक खराब कर देते हैं। भाई याद रखो, संसार से कुछ भी किसी को मिलने वाला नहीं है। इसका सुधार करना है, और ये सुधार तभी होगा जब हम भगवान का भजन करेंगे, नाम लेंगे, धीरे धीरे सुधार होगा। आज अतुल नहीं आया है, कल उसने प्रश्न किया था, अतुल नहीं आया ना, क्यों नहीं आया? तो क्या से क्या करना है फिर? पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊदी को भैया, कृष्ण कन्हैया माखन चरैया, कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया, कृष्ण कन्हैया
रास रचैया, पार करेंगे नैया, रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, रे भज कृष्ण कन्हैया। एक कृष्ण कन्हैया कैसे हैं ये भजन में बताया है। मित्र सुदामा तंदुल लाए। देखो सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं था, गरीबी इतनी है, लेकिन इतने बड़े भक्त थे भगवान के कि भगवान ने उनके चरण धोए थे अपने सिंहासन पर बिठा करके। गरीबी बड़ी है घर में, कोई गलती हो गई थी तो पत्नी कहती है आपने कहा था आपके मित्र कृष्ण हैं, आप उनको क्यों नहीं मिलते जाकर। क्या मांगने के लिए जाऊंगा, अपने मांगने मिल तो आओ। हाँ जाता हूँ मिलने के लिए। क्या ले जाऊं, है कुछ भी नहीं, खाने के लिए भी नहीं है। कहते अच्छा पड़ोस से कुछ तंदुर मांग के लाए, चेवड़ा मांग के लाए, फटी हुई पोटली में बांधे, चल पड़े भगवान को मिलने के लिए। मित्र सुदामा तंदुल लाए, मित्र गले लगा प्रभु भोग लगाए, गले लगा कर भोग लगाए। कहा कहा भैया भैया, रे भज कृष्ण कन्हैया। कहा कहा भैया भैया, पार करेंगे नैया, रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे याद रखो भवरूपी सागर से कोई देवी देवता को पार नहीं कर सकता। देवों में देव महादेव, वो भी कहते हैं गोविंद को भजो। ब्रह्मा जी भी कहते हैं गोविंद को भजो। बाकी देवी देवता कोई भी, केवल कृष्ण ही हमारी नैया को पार उतार सकते हैं। ये भगवान कैसे हैं। अर्जुन का रथ रन में हांका, अर्जुन का रन में हांका। सांवलिया गिरिधारी बांका, रे भज कृष्ण कन्हैया। काली नाग नथैया, रे भज कृष्ण कन्हैया। काली पार करेंगे नैया, रे भज कृष्ण कन्हैया। और क्या किया मेरे भगवान ने। द्रुपद सुतता जब दुष्टों ने घेरी, द्रुपद राखी लाज न कीनी देरी। आगे चीर बढ़ैया, रे भज कृष्ण कन्हैया। आगे चीर बढ़ैया, पार करेंगे नैया, रे भज कृष्ण कन्हैया। बस प्रभुपाद जी ने कृष्ण का भजन सारे दुनिया को लोगों को दे दिया है। सारे दुनिया के लोगों को कृष्ण भक्ति में लगा दिया है। तो आप सब भी भक्ति में लगे हैं और प्रेम से लगो। भाई बड़ी परीक्षा जब होगी ना, कौन सी, संसार से जाने की, उस समय केवल कृष्ण ही हमारी मदद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो कृष्ण का भजन करो, अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। और देखो भक्त कैसे होते हैं। एक भक्त हुए, उनको चैतन्य लीला में
प्रहलाद जी का अवतार कहा है। उनका नाम था श्रीला वासुदेव दत्त। कैसे थे वो एक दिन रोने लगे बड़े। गौर भगवान के बड़े प्रिय थे वो। गौर भगवान घट घट के बाद से पूछते हैं, वासुदेव क्या बात, क्या परेशानी तुमको? कि महाप्रभु, ये जो लोग आपकी भक्ति नहीं कर रहे, नरकों में जा रहे हैं और वहाँ इतना कष्ट ये भोगते हैं, वो मैं नहीं देख सकता। अब एक कृपा करो, क्या इन सब का उद्धार कर दो, सारे सब लोगों का, और इनके जो पाप कर्म हैं मुझे नरक में भेज दो, मैं इन सब के पाप भोगूंगा जब तक भी भोगना हो गए। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। देखो वैष्णव कैसे होते हैं, सदा दूसरों का सोचते हैं, हम अपना सोचते हैं, हम स्वार्थी हैं। ये परम वैष्णव सारी दुनिया का सोचा, पूरे भारत का सोचा, सारी दुनिया का सोचा इन्होंने। आज सारी दुनिया में सनातन धर्म का डंका बज रहा है इनकी कृपा से। एक बात ये कहते थे गुरु महाराज कि मुझे अगर 100 अच्छे भारतीय मिल जाएं तो मैं सारी दुनिया को बदल सकता हूँ। लेकिन दुख की बात ये है कि भारत के लोग मेरे आंदोलन को नहीं समझ रहे। ये इनके शब्द। भारतीय लोग हम मोह माया फंसे हुए हैं। तो प्रिय बंधुओं, शत्रु बन जाएंगे अगर हम शक्तिशाली हुए। तो हमें भगवान की शरण में आना है, भक्ति करना है, जीवन को सफल बनाना है। जय 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 प्रभुपाद,